टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो जय हिंद, आप सभी को T20 वर्ल्ड कप की बहुत बहुत बधाई। तो स्वागत करता हूं आपके चैनल चैरिटी पे। मैं शिव कुमार लेके आ गया हूं एक और नई वीडियो। Hey y'all, come look at this. अब इस पे आप लोगों को क्या ही कहूँ, मुझे लगता है चुप रहने में ही भलाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें 26 झीलें बन के तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया। अब वहां पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा है। तो मैं केजरू भैया से बहुत ही संतुष्ट हूँ। और दिल्ली तो वाकई झीलों का शहर है और आपने अभी भी झील देखा भी। लेकिन आप शायद गलत सोच रहे हैं। आपको अगर ये झील का मजा लेना है तो उसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। आपकी एज कितनी है? मेरी 10 ईयर्स। क्या बनोगे बड़े होके? मैं बड़े होके मुल्क के लिए करूंगा। मैं एक पायलट बनूंगा, जहाज उड़ा के जो दूसरे कंट्री जैसे कि इंडिया, उन लोगों के जहाजों को गिराऊंगा। आपको नहीं लगता कि यार हमें ऐसी चीजों को नहीं सोचना चाहिए? सारे मतलब हमारे अपने मुल्क के दोस्त हैं सारे। नहीं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें हिंदू या फिर काफर इस तरह की, वो फिर अल्लाह पाक को नहीं मानती। तो आपको ये किसने बताया ये सारी चीजें? ये मुझे खुद पता है। यार आपको नहीं लगता कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए? बिल्कुल राइट। वो हिंदू है तो हिंदू तो हमारे मुल्क के अंदर भी तो रहते हैं ना यार। हम उनको खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे हमारे मुस्लिम लोग रहते हैं। अच्छा, अगर वो एक साइड हो जाए ना, हमारी आ जाए और हिंदू हमारे जो है वो उनकी साइड आ जाए तो फिर बात बन सकती, फिर हम उनको ग्रंथ में नहीं है फिर भी लोग कर रहे हैं, इसका दोष ग्रंथ का नहीं है। और लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो ग्रंथ में होगा ही। ये जो शुरुआत की जाती है इन सारी रूढ़िवादिताओं की, जैसे कोई व्यक्ति हुआ, उसने कहा कि मेरा मांस खाने का बहुत मन करता है परंतु मैं तो सनातन धर्मी हूँ तो कैसे खाऊं। तो उसने एक तरकीब निकाली कि एक देवी रचते हैं या एक कोई देवता रचते हैं और ऐसा प्रचारित करते हैं कि इस देवता को मांस बहुत पसंद है, क्योंकि मन उसका करता था मांस खाने का। अब अगर खावे तो ये सारे सनातन धर्मी उसका विरोध करें, क्योंकि सनातन धर्म में किसी भी प्राणी मात्र की हत्या करना, क्या उसको थोड़ा भी नुकसान पहुंचाना बहुत पाप माना जाता है। तो उसने देवता की आड़ ली। देवता को पसंद है इसीलिए बलि चढ़ानी नहीं, देवता को मांस पसंद है इसीलिए मांस उसको नहीं खिलाया। मुझको पसंद है इसीलिए देवता को ढाल बनाया ताकि लोग आवे यहाँ पर चढ़ावे और मैं उसका आनंद लूं। वैसे हमारे सनातन धर्म में तो वाकई में जीव हत्या और किसी भी तरह का किसी को पीड़ा देना वो सही नहीं है। बट वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी छोड़ दूँ। आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई ये काम हमने करा है और देश के जितने भी यूथ हैं 140 करोड़ लोगों को इस काम को करना चाहिए। देश में हमें एमएलए, एमपी, पार्षद ये सब ऐसे नीचे नेता तो भारत माता की जय ना बोले, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओबीसी हो गए, ओबीसी। वैसे मैं इस भाई के बात से सहमत हूँ। ओबीसी जैसा नेता एक संवैधानिक पद पे बैठ करके तो उसके बाद इनको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है, लेकिन जय फिलिस्तीन या जय पाकिस्तान बोलने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि इंदिरा जी के राज में हुआ इमरजेंसी एक काला दिन था, देश के लिए एक धब्बा था और वो हमेशा रहेगा। जनता को बताना चाहती हूँ कि मॉनसून बिल्कुल आने को है और हर बार की तरह नगर निगम ने
फिर से अपनी तैयारी पूरी तरह से कर ली है और आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 1 महीने से टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे अधिकारी लेवल पर हम लोग खुद भी उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं और जो एक्शन प्लान पिछले 1 महीने में तैयार कर दिया गया था उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। 92 से 93% तक हम सभी ड्रेन्स की सफाई कर चुके हैं और जो हमारे 4 फीट से नीचे के नाले हैं, ड्रेन्स हैं, उनकी 85% तक हम लोग उनकी साफ सफाई कर चुके हैं। और साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार मुझे समझ में नहीं आता केजरीवाल के जितने भी मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के अंदर जितने भी एमएलए विधायक हैं वो इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल लेते हैं। अभी इन्होंने जो कहा बहुत ही सफाई से झूठ बोली गई है। चलिए मैं आपको कुछ अभी फैक्ट दिखाता हूं जो आज और कल की तस्वीरें हैं, वो इससे इनकी पोल खुलती है कि इन्होंने क्या तैयारी की है दिल्ली में एमसीडी के नाले को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये कार कहीं गिरी नहीं है, इस कार ने शर्म से अपना मुंह छुपा रखा है क्योंकि स्टेट का मुख्यमंत्री केजरीवाल है। यही है जी वो लंदन वाला। और अभी दिल्ली के जिस हिस्से में मैं रहता हूँ वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है श्रीनिवासपुरी और वहां का भी हाल देख लीजिए। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये किसी पहाड़ी इलाके का नहीं बल्कि दिल्ली का ही है। मानसून की पहली बारिश से पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई है। पूरी दिल्ली में झरने और पुल बन रहे हैं। ऐसा ही दक्षिणी दिल्ली का एक इलाका है श्रीनिवासपुरी। यहाँ के हालात तो ऐसे हैं जैसे पहाड़ों में बादल फटने के बाद होते हैं। पानी इतना भरा कि स्थानीय निवासियों की गाड़ियां डूब गई। पानी का बहाव बहुत तेज रहा। वर्ल्ड क्लास दिल्ली की पहली बारिश से ऐसा हाल है और अभी तो पूरा मानसून बाकी है। ये जो दिल्ली का टनल है आज से कुछ ही समय पहले श्री नरेंद्र मोदी ने इनका उद्घाटन किया था और आज इनमें पानी भरा हुआ है। लेकिन रुको जरा, आप सब्र करो, अभी आपको दिखाता हूँ इसकी असली सच। जानकारी के लिए बता दूं कि ये टनल प्रगति मैदान का है और प्रगति मैदान के साइड में जो रोड है उसमें से पानी लेकर के इसमें डाला जा रहा है ताकि मोदी जी का छवि खराब किया जाए और एक समाज में एक मैसेज दिया जाए कि मोदी जी ने कैसा उद्घाटन किया या किस तरह का टनल बनाया जो उसमें पानी भर गया। जबकि ये केजरीवाल के एमसीडी के ही कुछ वर्कर हैं जो उनके आदेश पे ये काम कर रहे हैं। 35 डिग्री के तापमान में चिलचिलाती हुई धूप में अपने साथ 2 बच्चियों को लिए रिक्शा चलाती हुई नजर आई। जब हमने उनसे जाकर बात की तो पता चला कि कैसे 3 तलाक ने उनकी जिंदगी को इतने मुश्किल हालातों में लाकर खड़ा कर दिया है। परिवार में कौन कौन है आपके? मैंने भाई है, मम्मी है, पापा नहीं है। पापा ने छोड़ दिया मम्मी को और पापा ने भी दूसरी शादी कर ली और मेरा आदमी फैसल, उससे मेरी शादी हुई, उसने भी दूसरी शादी कर ली। कहता था तेरे से मेरा मन भर गया, ऐसा बोलता था। अब मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे साथ हो रहा है, अगर हिंदू होती तो शायद नहीं होती। तो देखिए यही है मजहब की खूबसूरती। इनके पति ने इनको 3 तलाक देके रोड पे छोड़ दिया। इनके 3-4 बच्चे हैं और किस हालत में है वो आप देख सकते हैं। और ये अपने पिता के पास नहीं जा सकते क्योंकि इनके पिता ने भी इनकी मम्मी को 3 तलाक दे करके घर से निकाल दिया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।